बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th बॉटनी। और इस वीडियो में हम लोगों की टॉपिक है तारक काय। तारक काय को जो है सेंट्रोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो बेटा जो है तारक काय क्या है और इसकी जो है संरचना कैसे होती है, इसका कार्य क्या होता है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग है तारक काय या सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग, सेंट्रोसोम शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम टी बाबेरी, टी बाबेरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 ईस्वी में किया था। तो बेटा जो है यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारक काय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो तारक काय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टी बाबेरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 ईस्वी में किया था। तारक काय जो है जंतु कोशिकाओं और जो है कुछ पौधों जैसे जो है शैवाल, कवक तथा मांस में जो है केंद्रक के समीप, केंद्रक के समीप जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो बेटा जो है ये तारक काय मुख्य रूप से जो है जंतु कोशिका एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन कुछ निम्न वर्ग के पौधों जैसे शैवाल है, कवक है या जो मांस है, इसमें जो है केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में तारक काय को देखा गया। ये जो है उच्च वर्ग के पादपों में नहीं पाया जाता, उच्च वर्ग के पादपों में नहीं पाया जाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से जो है किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के समीप, केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में। तो प्रत्येक तारक काय दो जोड़े तारक केंद्रों, दो जोड़े तारक केंद्रों अर्थात जो है सेंट्रियोल का जो है बना होता है। तारक केंद्र को बेटा इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रियोल्स। तो प्रत्येक तारक का है दो जोड़े तारक केंद्रों अर्थात सेंट्रियोल का जो है बना होता है। यहाँ पर बेटा एक जो है तारक केंद्र दिखाया गया है, जिसमें जो है ये जो है एक जो है तारक केंद्र हो गया और ये जो है दूसरा तारक केंद्र हो गया। इसी तरह से जो है एक जोड़े और तारक केंद्र होते हैं। तो इसमें जो है दो जोड़े जो है क्या होते हैं? तारक केंद्र होते हैं। इसी कारण इसे जो है डिप्लोसोम भी कहते हैं। इसमें जो है दो जोड़े तारक केंद्र पाए जाने के कारण इसे जो है डिप्लोसोम भी कहते हैं, तथा एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हुए स्थित होते हैं। बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों जो है तारक केंद्र, एक तारक केंद्र ये है, दूसरा ये है, दोनों जो है एक दूसरे से यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए स्थित होते हैं। प्रत्येक तारक केंद्र, प्रत्येक तारक केंद्र जो है एक बेलनाकार दीवार की भांति, एक बेलनाकार दीवार की भांति जो है रचना है, जिसमें जो है 27 सूक्ष्म नलिकाएं होती है। तो बेटा जो है एक तारक केंद्र जो होता है ये जो है बेलनाकार, इस तरह की जो है संरचनाएं हैं, है ना। एक बेलनाकार क्या है? संरचनाएं। और इसमें जो है 27 सूक्ष्म नलिकाएं होती है। कितनी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं? 27 सूक्ष्म नलिकाएं। ये सूक्ष्म नलिकाएं 9 त्रिक तंतुओं के रूप में, 9 त्रिक तंतुओं के रूप में जो है लंब अक्ष पर एक मध्य नाभिके, लंब अक्ष पर जो है एक मध्य नाभिके जो है चारों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक त्रिक तंतु में जो है 3 सूक्ष्म नलिकाएं एक रेखा में स्थित होती हैं। तो यहाँ पर बेटा जो है एक जो है रेखा में 3 सूक्ष्म नलिकाओं को दिखाया गया। जैसे जो है एक सूक्ष्म नलिका ये हो गई और दूसरी ये हो गई और तीसरी ये। तो 3 सूक्ष्म नलिकाएं जो है इसी क्रम में अर्थात जो है एक सीधी रेखा में जो है व्यवस्थित होती है। और कितनी जो है त्रिक जो है बनाती हैं? 9 त्रिक, है ना। तो एक जो है त्रिक में जो है 3 जो है सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। तो 9 त्रिक में जो है कितनी सूक्ष्म नलिकाएं होंगी? तो 9 गुणे 3 करेंगे, 9 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27। तो कुल मिला के जो है इसमें 27 सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। संपूर्ण तारक केंद्र एक बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना बनाता है। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर जो है ये एक तारक केंद्र है, तो ये जो है कैसी संरचना बना रहा है? जैसे बैलगाड़ी की पहिया होती है उसी तरह की जो संरचना बनाता है। तारक केंद्र के चारों ओर, तारक केंद्र के चारों ओर जो है एक स्वच्छ घेरा होता है जिसे सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। बेटा ये तारक केंद्र है
और इसी के चारों ओर जो है इस तरह से एक जो है स्वच्छ घेरा पाया जाता है, जिसे सेंट्रोस्फियर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फियर। तो प्रत्येक जो है तारक काय के चारों तरफ जो है एक जो है स्वच्छ घेरा पाया जाता है इस तरह से, जिसे जो है क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फियर कहते हैं। तारक केंद्र तथा सेंट्रोस्फियर मिलकर, ये बेटा तारक केंद्र और इसके चारों जो इस तरह से जो घेरा होता है, यही जो है दोनों मिलकर के ये, तो ये जो है सेंट्रोस्फियर हो गया और ये जो है तारक केंद्र हो गया। तो दोनों मिल करके जो है तारक काल अर्थात जो है सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। सेंट्रोस्फियर के समय सॉरी सेंट्रोस्फियर के चारों ओर, सेंट्रोस्फियर के चारों ओर जो है एस्टर किरणें फैली होती है। तो बेटा जो है इसके चारों ओर यहाँ पर जो है इस तरह से एस्टर किरणें फैली होती हैं। तारक काय सूत्री विभाजन के समय, जब बेटा जो है सूत्री विभाजन होता है तो उस समय दो जोड़े तारक केंद्रों में विभाजित हो जाता है। तो बेटा जो है जब सूत्री विभाजन होता है तो उस समय तारक काय दो जोड़े जो है तारक केंद्रों में विभाजित हो जाता है। इनमें से एक जोड़ा तारक केंद्र एक ध्रुव पर अर्थात उसी स्थान पर रह जाता है तथा दूसरा जोड़ा तारक केंद्र घूमकर दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। इस प्रकार तारक काय कोशिका विभाजन में भाग लेता है। बेटा जो है कोशिका विभाजन जंतुओं में कैसे होता है? तो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, तारक काय के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारक काय का कार्य क्या है? तो तारक काय जो है जंतु कोशिकाओं में विभाजन कहता है। क्या कहता है? विभाजन, बंटवारा कहता है। तो उस समय जो है जैसे कोशिका है और ये जो है केंद्रक है, यहाँ पर जो है तारक काय होता है। यही तारक काय विभाजित होकर के जो है दो ध्रुव का निर्माण करता है और जो एस्टर किरणें इसमें होती हैं ये जो है गुणसूत्रों के जो है मध्य बिंदु से, गुणसूत्रों के मध्य बिंदु से जो है अटैच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और गुणसूत्रों को जो है अपनी अपनी तरफ जो है खींचती हैं, है ना। इससे जो है गुणसूत्र जो है ध्रुवों पर चले जाते हैं और एक कोशिका विभाजित होकर के जो है दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो बेटा जो है जब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, तो वहां पर जो है ये चीज जो है आपको बताएंगे कि जो है किस तरह से जो है दोनों ध्रुवों का निर्माण होता है और गुणसूत्र जो है दोनों ध्रुवों के द्वारा जो है आकर्षित होते हैं। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन करना अर्थात कोशिका विभाजन में सहायता करना। तो इस प्रकार तारक काय कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो बेटा जो है यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, ये जो है तारक काय है। तो इसमें जो है एक जोड़ी तारक केंद्र ये हो गया और दूसरा जोड़ी तारक केंद्र ये हो गया और इसमें जो है 27 सूक्ष्म नलिकाएं होती है। तो यहाँ पर जो है 3 सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ए बी और सी। फिर जो है ए बी और सी। तो इसका जो सी वाला जो है सूक्ष्म नलिका है ये जो है ए से जुड़ता है, फिर ये सी वाला नलिका जो है फिर ए से जुड़ेगा, ए बी सी। तो इस तरह से इसमें जो है 27 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो एक नाभि के चारों, ये जो है एक जो है नाभि होता है बेटा, इसे हब कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? हब। तो ये 27 सूक्ष्म नलिकाएं जो है एक नाभि के जो है चारों ओर जो है व्यवस्थित होती हैं। इसके अलावा जो है तारक केंद्र के चारों ओर एक जो है स्वच्छ घेरा पाया जाता है जिसे सेंट्रोस्फियर कहते हैं। तो ये जो है कंप्लीट तारक का है। इस फिगर को जो है आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद बेटा हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम तो ये जो है तारक काय हो गया। तारक काय में जो है 27 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। 27 सूक्ष्म नलिकाएं जो है 9 त्रिक समूहों में व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक त्रिक समूह में 3 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। कितनी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं? 3 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो एक जो है नाभि के चारों तरफ जो है व्यवस्थित होकर के जो है बैलगाड़ी के पहिए जैसी जो है संरचना बनाती हैं। तारक केंद्र के जो है चारों तरफ जो है क्या पाया जाता है?
एक जो है स्वच्छ घेरा पाया जाता है जिसे जो है सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। और सेंट्रोस्फीयर के चारों ओर जो है एस्टर किरणें होती हैं जो गुणसूत्रों को जो है अपनी तरफ जो है खींचने का कार्य करती हैं, आकर्षित करने का कार्य करती हैं।